इजराइल और अमेरिका एक बहुत तगड़ा खेल खेल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अखंड इजराइल लगभग बना लिया है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अखंड अमेरिका बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी भी अखंड भारत पर काम करने वाले हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को ऐसा तगड़ा प्लान दिखाया है जिससे दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। जंग से जूझ रहे इजराइल ने पिछले 1 साल में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लिया है। लेबनान और सीरिया के बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप भी अखंड अमेरिका की बातें करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोल रहे हैं कि वो कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर को अमेरिका में शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में क्या भारत को भी पीओके पर चढ़ाई कर देनी चाहिए? जब इजराइल और अमेरिका ऐसा सोच और कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? ये बात सही है कि काम आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। कूटनीति और सैन्य ताकत से क्या हासिल नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रेटर अमेरिका वाले प्लान में सफल हो गए तो वो स्थिति भारत के लिए काफी अहम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इसके बाद कभी भी पीओके के मुद्दे पर भारत के पक्ष का विरोध नहीं कर पाएगा। करेगा भी किस मुंह से? अखंड अमेरिका को साथ लेकर भारत चीन को दबा सकता है, क्योंकि पीओके पर कब्जे की बात आएगी तो सबसे ज्यादा बौखलाएगा चीन। इसका विरोध भी सबसे ज्यादा चीन करेगा। मगर यहाँ पर भारत को अमेरिका का साथ मिल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जो पनामा नहर वो खरीदना चाहते हैं वहां भी चीन बैठा है। ट्रंप के मुताबिक चीन पर्दे के पीछे से पनामा नहर को कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप का दावा कितना सही है वो खुद बताएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत को पीओके पर ट्रंप का साथ मिल सकता है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अखंड अमेरिका के प्लान पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। उन्होंने तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर तक बोलना शुरू कर दिया है। कनाडा पर निशाना साधने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा के नक्शे को देख रहे हैं। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का एक ऑटोनोमस प्रांत है। इसकी रणनीतिक लोकेशन की वजह से अमेरिका को इस पर कब्जा चाहिए। ग्रीनलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच पड़ता है। यहाँ से अमेरिका रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से आने वाली किसी भी मिसाइल की निगरानी कर सकता है और उन्हें रोक भी सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ग्रीनलैंड के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की नजर पनामा नहर पर भी है। पनामा नहर पर अभी पनामा देश का अधिकार है। इस नहर का निर्माण 1914 में हुआ था और ये नहर 1977 तक अमेरिका की ही थी, लेकिन 1999 में ये नहर पूरी तरह से पनामा देश की हो गई। लेकिन अमेरिका अब इस नहर को वापस चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा देश को अल्टीमेटम दिया है कि या तो वो इस 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर की फीस को कम करे, नहीं तो पनामा नहर अमेरिका के नाम कर दे। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। ये एक ऐसा ट्रेडिंग रूट है जहां से हर साल 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इस नहर से पनामा देश को हर साल $1 अरब की कमाई भी होती है। चलिए, इजराइल तो अखंड बन रहा है, अमेरिका भी अखंड बनने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को भी अखंड भारत बनने की तैयारी करनी ही चाहिए।